वर्तमान में सामने आ रहे परिवर्तन कई बार थकाते हैं, डराते हैं, परंतु एक समय के बाद जब पीछे मुड़कर व्यक्ति देखता है तो वो ही परिवर्तन ये बताते हैं कि जीवन जो आज यहाँ पहुँचा है वो उन्हीं सारे ही चेंजेस की वजह से है। परिवर्तन की प्रक्रिया जीवन यात्रा में सतत है और जो उसके साथ अपनी अवस्थाओं को आत्मसात करके आगे बढ़ता है वो निरंतर सफलताओं के आयाम काबिज करता चला जाता है। वृश्चिक राशि के महानुभावों ने कुछ समय पूर्व 7.5 भोगी, उसके बाद शनिदेव पराक्रम भावस्थ रहे। पुनः ढैया की शुरुआत वर्ष 2023 के क्रम से ही हो चली थी। अब 2024 नए उजियारे के साथ में है। शनिदेव ढैया की अवस्थाओं को लेकर मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए गतिमान है, परंतु जब भी नव वर्ष सामने होता है व्यक्ति संभावनाओं के द्वार पर खड़ा होकर संकल्प हासिल करने की चेष्टाएं करता है और वही परिभाषाएं आप अपने साथ यहाँ लेकर चलने का क्रम रच रहे हैं। किस तरह की गुंजाइशें सामने होंगी, कर्म के कौन से सिद्धांत यहाँ विषयक आधार पर सामने है, ये सारी ही चर्चाएं हम आपके समक्ष यहाँ जनवरी 2024 के मासिक राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा नीचस्थ राशि स्थान में, यूँ कहें कि मंगल राशि स्थान में प्रथम भावस्थ क्रम में 7, 8 एवं 9 जनवरी 2024 के साथ रहने वाले होंगे। 18 जनवरी 2024 तक शुक्र की स्थितियाँ यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में ही हैं। मंगल बुध की युति यहाँ 7 जनवरी के बाद में बनी रहेगी। सूर्य बुध का बुधादित्य भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बनने वाला होगा। सूर्यदेव 15 जनवरी 2024 से पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल की स्थितियाँ द्वितीय भाव में इतनी बेहतर नहीं, हालांकि प्रथमेश यहाँ द्वितीय भाव में पूरे ही महीने रहने वाले हैं। बृहस्पति मंगल का जो परिवर्तन यहाँ पर रहेगा उसको कुछ हद तक पॉजिटिव अप्रोच में देखा जा सकता है। वहीं शनिदेव शशयोग तो निर्मित कर रहे हैं, परंतु ढैया का क्रम निरंतर तौर पर गतिमान। पंचम में राहु, एकादश में केतु की स्थितियां, देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए और वो भी 31 दिसंबर 2023 से मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त करके पुनः अपने संचालित बल को हासिल करके गतिमान हैं। अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व के साथ में। आपकी आभा क्या कह रही है? शुक्र प्रेजेंटेशन की अप्रोच को बढ़ाने वाले होते हैं। व्यक्ति फैब्रिकेशन के साथ में नहीं रहता, जो वो है उसी तरह से खुद को प्रेजेंट करने की अप्रोच के साथ में होता है। वो यथार्थ बहुत अच्छे से देख पाता है। ये पोजीशन आपके सामने रहने वाली होगी। यहाँ पर आपके लिए जो आत्मविश्वास की धनी मानी स्थितियाँ हैं वो बनी हुई है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा क्योंकि प्रथमेश द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट के साथ में जो भी डेवलपमेंट आ रहे हैं, कई बार व्यक्ति ढैया की वजह से घबराता है। क्या ये निर्णय लेंगे तो इस वर्ष की अवस्थाओं के साथ में पहले महीने की ये गतिक्रम में ही है, स्थितियाँ क्या हमारे लिए बेहतर होगी? बिल्कुल बेहतर है। आप उस ओर बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। बस निर्णायक मौक़ों पर नैराश्य मिश्रित आलस्य से खुद को दूर रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। कई बार व्यक्ति 90% किसी कार्य को पूर्ण कर लेता है, फिर लगने लगता है कि नहीं, सही नहीं किया। वहीं से शनिदेव की स्थितियाँ अपना कार्य करना शुरू करती है। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न करे। हनुमंत उपासना के निर्धारक क्रम को अपने मन के भीतर जरूर रखिएगा। वहीं द्वितीय भाव, देखिए आपसे नम्र निवेदन है कि वाणी पर जितना नियंत्रण रखा जाता है उतना बेहतर है। हालांकि जो महानुभाव फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जो महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में हैं, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में, उनके साथ मंगल बृहस्पति का परिवर्तन अद्भुत आभाओं को संचालित कर रहा है, वो भी बुधादित्य शुरुआती तौर पर रहेगा। इस वजह से फाइनेंशियल लेवल पर गेन तो है, अटका हुआ जो रुपया पैसा है उसके प्राप्ति के संकेत इस महीने आपको बहुत बेहतर तरीके से जोशो खरोश के साथ में मिल सकते हैं। परंतु
गौर करने की आवश्यकता यही है कि हम रिएक्टिव होने से बचें। कम्युनिकेशन में जितने रिएक्शंस कम रहेंगे उतने ही बेटरमेंट रहेंगे। हालांकि बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक बचाव है, परंतु दो कार्मिक ग्रह जब द्वितीय भावस्थ क्रम में शुरुआती तौर पर हो तो व्यक्ति कई बार खुद की वाणी के साथ में अव्यवस्थाएं एवं आक्रोश को जन्म देता हुआ पाता है। पारिवारिक पक्ष के साथ में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। कुछ लोग आपको उकसावे की तरफ लेकर चल सकते हैं। कोई समारोह आदि की स्थितियों के साथ में तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली होगी। सेकंड हाउस की ये डिफाइंड डेफिनेशन आपके लिए मेजर नोट के ऊपर यहाँ एस्टेब्लिश होती हुई नज़र आती है। ये क्लैरिटी ज़रूर आप डिफाइन करके रखिएगा। थर्ड हाउस के डिस्कशन की ओर यदि हम बढ़ते हैं, मुख्य बात यह है कि 15 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के मध्य नौकरी पेशा जीवन में नयापन सार्थकता के साथ में निकल कर आ सकता है। डैया है, संघर्ष रहेंगे, कंफर्ट जोन उस लेवल पर एस्टेब्लिश नहीं है, परंतु जो भी ऑप्शन और ऑफर निकल कर आ रहे हैं लंबी जर्नी के साथ में आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव करने वाले हो सकते हैं। ये एक अवस्थित क्रम अपने भीतर तक अपनाकर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। दूसरी अवस्था में ये भी गौर करें कि आपके लिए जो एग्जिस्टिंग जॉब है, एग्जिस्टिंग वर्किंग पोजीशंस है, व्यापारिक स्थितियां हैं, उसमें आपके द्वारा लिए गए निर्णय सार्थकता से भी अधिक बेहतर स्तर को आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। खुद पर जो विश्वास आपने काबिज किया है, अपनी सोच को मंथन के साथ में लेकर चलने का जो कार्य आपने किया है, अपने निर्णय पर मन की मोहर लगाकर जो आपने चलने का विश्वास हासिल किया है, अब उस अवस्था से आप इधर उधर होने वाले नहीं होंगे। वहीं पराक्रम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां ये भी बताती है कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपकी चमक दमक एक अद्भुत आभा बिखेर रही है और जिसके योजनाबद्ध स्वरूप के साथ में आप खुद को बड़ा नाम देते चले जाएंगे। परंतु संबंधों को साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो अब अपने कार्यों में अग्रगामी हो। अगले को कंफर्ट के साथ में लेकर चलना और उसी के साथ में थॉट प्रोसेस को भी अमलगमेट करते चले जाना, ये फ्रेम आप अपने साथ एस्टेब्लिश जरूर कीजिएगा। फोर्थ हाउस के यदि डिस्कशन की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ आपके लिए जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है वो अटमोस्टली पॉजिटिव मेजर्स एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज के साथ कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्यों में भी जो स्थितियाँ एक अनुपात में आपके लिए बेहतर होनी चाहिए वो भी निरंतर तौर पर गतिमान है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं लंबे समय से थी उसमें अब आप रिलैक्सेशन को फील करने वाले होंगे। वर्किंग अप्रोच में पुनः जो कंसंट्रेशन निकल कर आना चाहिए वो बेहतर है। शनिदेव का दृष्टि संबंध एक तरफा स्तर पर शुक्र के साथ है। इंटीरियर संबंधी कामकाज में आपको कोई मेजर प्रोजेक्ट की अप्रोच आपके साथ में मिल रही है तो रुकने की जरूरत नहीं है। अब थकने की प्रगति अपने साथ में बिल्कुल भी नहीं रखें। आपकी गति अब अवस्थित क्रम में बेहतरी को ही दर्शाने वाली हो, ये प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो भी महानुभाव कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में लग्जरी व्हीकल संबंधी सेगमेंट के साथ में अपनी पोजीशन को किसी और लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं उनके लिए अब रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। ये महीना निर्णय की समृद्ध स्थितियों के साथ में आपको गतिमान करने वाला रहेगा। पंचम भाव में राहु है। नम्र निवेदन आपसे करेंगे कि स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में इस महीने की जल्दबाजी आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। शुक्र व्यक्ति को कई बार तेजी से निर्णय की अवस्थाओं में लेकर चलते हैं। मंगल की भी दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर है। राहु व्यक्ति को इनिशियल लेवल पर गेन के बाद में कई बार उलझाने का कार्य करते हैं। जो महीना सीख दे रहा हो उस महीने की सीख को हासिल करें, परंतु वहाँ अर्थतंत्र की गतिशीलता के साथ में सीख क्यों हासिल करनी है। रुपए पैसे के स्तर में यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा संभलिएगा। फिफ्थ हाउस की अप्रोच ये भी एस्टेब्लिश करती है कि आपकी एजुकेशन में कुछ डिस्ट्रैक्शंस सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे संभलना अतीव आवश्यक है। क्षमताएं अपना परिचय उस स्तर पर नहीं बना रही है जैसा आप चाहते हैं। हालांकि संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर आपको जो बाधाएं निकल कर सामने आ रही थी और रुपए पैसे की जो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी वहाँ बेहतर संकेत रहने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में शत्रुपक्ष हावी रह सकते हैं, परंतु आप अपने भीतर की स्थितियों को बारंबार ये कहते हुए चलिएगा कि ये कंटेम्प्ररी फियर्स हैं, ये कंटेम्प्ररी ब्लॉकेजेस हैं, इससे हम कहीं डिस्टर्ब नहीं होंगे लॉन्गर टर्म के मेजर्स के साथ में। वहीं सिक्स्थ हाउस की अप्रोच के साथ में यदि हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले तो जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है वो बेटरमेंट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में प्रॉब्लम्स आपके लिए रह सकती है। हालांकि यहाँ पर गले से संबंधित रोग भी यदि परेशान करते हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। ये निवेदन है आपसे। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, देखिए एक तरफ तो ढैया चल रही है, शनिदेव की जो यहाँ दृष्टि है वो भी अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, परंतु इनकी तीसरी दृष्टि में बेहतरी, बृहस्पति मंगल का परिवर्तन, मंगल बुध साथ में, शुरुआती तौर पर बुधादित्य भी बना हुआ। तो जो आर्थिक भार बने हुए थे, जो कामकाजी रचनात्मकता का 70% हिस्सा लेकर बैठे हुए थे, सोचा ये कि आज कार्यालय जाएंगे, आज वर्किंग प्लेस पर जाएंगे, कुछ नया करेंगे, परंतु उसके पहले 4 कॉल आ गए, 5 मैसेजेस आ गए और कहीं ना कहीं 2 लोग मिलने आ गए। उस स्थिति के साथ में आर्थिक भार को संभालने की प्रवृत्तियां ही नहीं संभल रही है। ऐसी स्थितियों में ये महीना आपके लिए रिलीफ की अप्रोच को कंसोलिडेशन के साथ में लेकर चल रहा है। जब व्यक्ति फाइनेंशियल बर्डन से हटता है तो वो अपनी जर्नी को एक अलग प्रोसेस के साथ में देख पाता है। फैसिनेशंस कई बार फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को लेकर आती है। भौतिकता के स्वरूप के साथ में चलता हुआ जीवन ये दर्शाता है कि ये भी हासिल करो, वो भी हासिल करो, जीवन तो इसी का नाम है। परंतु उस ऋण में उलझा हुआ व्यक्ति समझ पाता है कि जीवन किस अवस्था का नाम है। यहाँ से आप काफ़ी हद तक खुद को एक अलग थॉट प्रोसेस के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। सप्तम भाव की चर्चा करें तो यहाँ जो महानुभाव टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में है, जो महानुभाव ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज में है, आप अपने गृहस्थ पक्ष के साथ में मिलकर किसी भी कार्य के साथ में अपने अद्भुत हस्ताक्षर को लेकर चलना चाहते हैं, वहां आपके समक्ष बेहतरी है। वहीं जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की स्थितियों के साथ में नहीं थे, कहीं न कहीं वैवाहिक प्रयोजन सामने आ रहे थे, परंतु वो यहाँ निहितार्थ स्वरूप के साथ में नहीं थे, वहां आपके लिए यथार्थ बेहतर स्तर के साथ में निकलकर आता चला जा रहा है। चिंताओं से मुक्त होकर आप खुद को आगे बढ़ाइएगा, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में यह समय उतना बेहतर नहीं है। 8th हाउस की यदि हम डिस्कशन की अप्रोच को रखें तो यहाँ हिडन प्रॉब्लम्स अपना सॉल्यूशन लेकर आएंगी। कई बार आकस्मिक बाधाएं आती है जिसको हम लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे, आखिरकार उनका सामने आना होता है तो व्यक्ति अब वहां से भाग नहीं सकता, सामना करके ही आगे बढ़ना होगा। परंतु वो जब आप सामना करने की स्थिति लेकर चलेंगे तो अपने भीतर के भय के सिरों को पूर्णतया मुक्त करके आगे बढ़ने वाले होंगे। ये ताकत और ये तीव्रगामिता आपके साथ निरंतर तौर के ऊपर बनी हुई है। 8th हाउस की ये डिफाइंड अप्रोच आपके सामने नज़र आती है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में बेहतरी अपने हस्तक्षेप को पूर्णकालिक तौर के ऊपर दर्शाती चली जा रही है। चिंताओं से मुक्त होकर आप खुद को गतिमान करते चले जाइएगा। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा ठहराव है, परंतु गुंजाइशें निकल कर आ सकती है। जो महानुभाव कम्युनिकेशन प्लस IT प्लस इनोवेशन के साथ में जुड़ते हैं और अपने एजुकेशन को भी हमेशा अपडेट तथा अपग्रेड करके चलते हैं, उनके लिए नव निर्माण के सार्थक हद यहाँ समक्ष रहने वाली होंगी। चर्चा भाग्य भाव की, आध्यात्मिक सुरों में उस स्तर की प्रगति नहीं है, संघर्ष अपनी कुलांचों के साथ में है, परंतु कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष जो अपनी स्थितियों को यहाँ आध्यात्मिक पक्ष के साथ में देखता है, धार्मिक यात्राओं के साथ देखता है, उसमें इस महीने थोड़ी सी कमी रह सकती है। हालांकि यहाँ आपके लिए हायर एजुकेशन में शुरुआती तौर पर बने हुए संशय धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। सूर्य देव का प्रभावी क्रम आपके भीतर के तेज को भी एक अलग निर्माण की अवस्थाओं के साथ में जोड़ने वाला होता है। फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच आपके साथ में रहने वाली होगी। 15 से 31 जनवरी 2024 के मध्य आप यहाँ पुनः लिखने की अवस्थाओं की शुरुआत करना चाहते हैं, आप नई जॉब के साथ में अपनी किसी भी अप्रोच को मैनेजमेंट के सामने रखना चाहते हैं, डरना किस बात का और थकना किस नाम का। खुद को ये कहिएगा कि जो हम यहाँ लेकर आए हैं उसके प्रस्तुतिकरण को तो ज़रूर लेकर चलेंगे। यही एक ताकत आप अपने भीतर बनाते चले जाइएगा। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ मंगल प्रदान राशि के महानुभाव ये याद रखें कि कर्म पुरुषार्थ के साथ में जुड़ा हुआ है। ये अवस्थाएं आपके समक्ष है। भले ही सूर्यदेव आदर्श शत्रु राशि स्थान में हो, आप अपने लिए नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक जीवन में अनुशासन पर शासन स्थापित करते हुए अपनी यात्रा को प्रखर उजाले दे रहे हैं। सूर्य इति प्रकाश, सूर्य इति तेज, आदित्य इति आत्मा, ये जो अवस्था सामने है सारगर्भित तौर के ऊपर मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए नव निर्माण का क्रम है। अपने साथ में जितनी ऊर्जा के साथ में आप चल सकते हैं चलते चले जाइएगा। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में एक हद के साथ में परिवर्तन सामने आया है। ये परिवर्तन सहज स्वीकारोक्ति मांग रहा है।
जीवन यात्रा के साथ में एक अलग निर्माण मांग रहा है, उसके साथ में क्यों नहीं चला जाए, ये आभा स्थापित करें। परंतु कहीं ना कहीं आप अपनी सोच के साथ में ही नहीं चलें। कई बार व्यक्ति उस स्तर पर एडमेंट हो जाता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, कोई और बात यहाँ पर हम लागू ही नहीं करेंगे, उससे संभलिएगा। लाभ भाव के केतु पुण्य फलों का उदय करते हैं। ये स्थिति आपके लिए बेहतर परिप्रेक्ष्य को निर्मित करती है। वहीं बुध भी एक तरह से मुख्य रूपेण जो अपनी अवस्थाओं को लाभेश तथा धन भाव के साथ में जोड़कर चल रहे हैं, बेटरमेंट आपके साथ में है। जो आपने निस्वार्थ भाव से कार्य किए, अब उसके क्यूमुलेशन के साथ में पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में यहाँ एस्टेब्लिश है। यही जीवन की सबसे बेहतर और शानदार निधि है, बस उसके साथ आप चलते चले जाएं। द्वादश भाव के क्रमिक स्तर की हम बात करते हैं तो द्वादशेश का प्रथम भावस्थ क्रम में होना खर्चों की स्थितियों को सामने दर्शाता है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतरी आपके समक्ष उजागर रहने वाली हो सकती है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। तो वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस महीने अभी भी थोड़ा सा आप संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। 2024 के अनंत उजालों की आपको बारंबार शुभकामनाएं। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।